साथी विधायक नैनपाल रावत जी का। हरियाणा की फरीदाबाद पृथला विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने बूथ सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग और कार्यकर्ता पहुंचे। 2019 में पृथला विधानसभा से निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव जीते थे। वहीं 2024 के चुनाव में बीजेपी की टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का जुनून देखते हुए विधायक नैनपाल रावत जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं विधायक का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग वोट देते हैं वह खाली केवल वोटर नहीं है, वह भगवान है जो कैंडिडेट को जिताकर भेजते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया है, चाहे वह राज्यसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की। विधायक नैनपाल रावत ने जननायक जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि जननायक जनता पार्टी अपने विधायकों को भूलने लगी थी, उसी का नतीजा है आज जननायक जनता पार्टी नीचे आ चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा उन्हें टिकट देती है तो वे यहां से जीतकर निकलेंगे और जनता का विश्वास उनके प्रति पूरा बना हुआ है और पृथला विधानसभा की जनता उन्हें पूरा समर्थन देगी। 5 साल उन्होंने लोगों के बीच रहकर काम नैनपाल जी, आज पृथला में पृथला परिवार बूथ सम्मेलन का आगाज, हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। देखिए, हजार क्या, मैं तो कहता हूं आज आपने देखा है लगभग 2500 लोगों को, क्योंकि हमारे 122-23 बूथ हैं, तो मैंने हर बूथ से 20 व्यक्ति बुलाने का अपना कार्यक्रम रखा था। तो इस हिसाब से संख्या लगभग 2500 के आसपास बनती है। और जिस प्रकार आपने देखा कि पृथला परिवार बूथ सम्मेलन किस प्रकार से रैली में तब्दील कर दिया पृथला क्षेत्र के मेरे पिता तुल्य लोगों ने, और हमेशा से मुझे गाड़ियों से, बाइकों से, डीजे से और कंधों पर उठा करके लेके आते हैं। तो आज बूथ सम्मेलन को भी आज इन्होंने एक रैली के सम्मेलन के रूप में मनाने का काम किया है। तो इसके लिए मैं अपनी पृथला क्षेत्र की पिता तुल्य, देव तुल्य जनता का तहे दिल से धन्यवाद और आभार करता हूँ। क्या निर्देश दिए हैं आपने कार्यकर्ताओं को? देखिए, कभी भी मैं जिंदगी में कार्यकर्ताओं को या अपने देवतुल्य लोगों को निर्देश नहीं देता। मैं उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर कोई भी लड़ाई लड़ता हूं। जैसा आपने देखा होगा 2019 का चुनाव, और मैंने लोगों को भी और नेताओं को भी ये समझाने में सफलता हासिल की है कि क्षेत्र के लोग केवल वोटर नहीं हैं। अगर आपको एमएलए बनाकर भेजते हैं, आपको विधानसभा में भेजते हैं, तो केवल एक वोटर नहीं है, वो भगवान का रूप है और उनको भगवान की तरह पूजा और सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। वो मैं क्षेत्र के लोगों के लिए करता हूं और आज उसी का परिणाम है, इनको भगवान मानता हूं। आज उसी का परिणाम है एक छोटा सा पृथला परिवार बूथ सम्मेलन एक बड़ा सम्मेलन हो गया। तो मैंने उनसे एक ही अपना जो है रिक्वेस्ट की है, उनसे अपना एक अनुरोध किया है कि 1 महीने के बाद चुनाव है और यह संभव है कि मुझे जिस पार्टी का मैं चाहता हूं, मेरी भारतीय जनता पार्टी का टिकट निश्चित तौर पर मिलेगा, जिस प्रकार मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। अन्यथा हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है और हम लड़ाई लड़ना मेरे क्षेत्र की जनता और हम मिलकर के जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई 19-20 भी 1% होती है, जिसके चांसेस नहीं है, वो बड़ा स्पष्ट कहा मीडिया में है, तो फिर हमें हर लड़ाई के लिए तैयार रहना है और निश्चित तौर पर पृथला विधानसभा से दोबारा से मुझे एक सेवक और बेटा बना करके विधानसभा चंडीगढ़ भेजना है। जब से सरकार बनी है 7 निर्दलीय विधायकों में से एकमात्र निर्दलीय विधायक है आप, जो सरकार के साथ खड़े हैं, तो कोई आश्वासन मिला है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं बंधु कि गरिमा, विश्वास, ये दोनों, चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी अपना क्षेत्र हो, गरिमा विश्वास ये हमेशा बनाए रखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कभी पार्टियों के लिए अपनी गरिमा खोई है, अपने जो वादा है उससे विमुख हुए हैं, तो उसमें वो व्यक्ति जल्दी ही जनता से भी विमुख हो जाता है। जिस प्रकार से जनता का भरोसा लेकर के मैं साथ चलता हूं, जनता को मेरा पूरा भरोसा है कि नैनपाल रावत जो करेगा वो हमेशा सही निर्णय लेगा। इसी प्रकार मेरी सरकार और मेरी भारतीय जनता पार्टी जानती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को मेरी इसलिए कह रहा हूं कि आज भी मैं प्रो भाजपा ही माना जाता हूं। पूरे 5 साल के लिए भाजपा को समर्थन दिया, चाहे वो राज्यसभा चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा में कोई सत्र की बात हो, चाहे कोई भी मामला हो, उस समय भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट फुट पर आकर खेलता हूं। और अभी रिसेंटली बहन किरण चौधरी को यहां से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है, तो मैं इकलौता ऐसा विधायक हूं जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हूं। यानी मैं आपको बताऊं कि जिसको मैं जो जवान दे दूं, ना मैं जनता से धोखा कर सकता, ना मैं किसी सरकार से और ना किसी पार्टी से। जज्बा में जिस तरह से भगदड़ मच रही है, क्या कहेंगे सर? आगे वाले चुनावों में क्या देखते हैं? देखिए, जज्बा वालों को तो मैंने 2 साल पहले ही चेता दिया था। जब कोई जनता का प्रतिनिधि, चाहे वो जज्बा वाला हो, भाजपा वाला हो, कांग्रेस वाला हो,
अपने एमएलए का, अपनी जनता का अगर ना सत्कार करेगा, ना ध्यान करेगा, तो मैं कहता हूं वो व्यक्ति जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई और गठबंधन की सरकार बनाकर अपने एमएलए को भूल गए, अपनी जनता को भूल गए, तो बहुत जल्दी उनको नीचे देखना पड़ता है। क्या नैनपाल रावत को पृथ्वीराज से शंखनाद कहा जाए चुनावी? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, ये शंखनाद या अन्य नाद वो लोग करते हैं जो 4.5 साल बैठ करके ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी की लहर है, कौन से दल की हवा है, ये वो लोग करते हैं। मेरा शंखनाद तो मेरी जनता में पूरे 5 साल बराबर रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरा जीतने के बाद है, मेरा तो हारने के बाद भी बराबर शंखनाद रहता था। उसी का परिणाम है कि मैं 2019 में मेरे क्षेत्र के देवतुल्य लोगों ने, मेरी माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने मुझे इंडिपेंडेंट विधानसभा में भेजा। शायद कोई ही ऐसा व्यक्ति है, आज मेरे जीतने के बाद तो बहुत सारे लोग या मुझे जिताने के बाद तो बहुत सारे लोग सोचने लगे कि तुझे भी जनता निर्दलीय जिता देगी। लेकिन उन लोगों में भी नैनपाल के बराबर गुण होने चाहिए। अब गुण वाले व्यक्ति को जनता ना टिकट पे जिताती है और ना इंडिपेंडेंट जिताती है। जनता को किस तरह से विश्वास दिलाना चाहते हैं?